नमस्कार है आप सभी को और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिंदी में कुछ आज अलग है और वो है एक कविता है जो कि हम मुहावरे पढ़ रहे हैं, तो सोचा कि मुहावरों पे एक छोटी सी कविता है वो भी बच्चों को जाननी चाहिए। तो वो कविता है वो आज हम पढ़ेंगे जो कि मुहावरों से संबंधित है और कुछ नवीन मुहावरों की आपको जानकारी मिलेगी इसके माध्यम से। तो हिंदी का थोड़ा आनंद लीजिए और मुस्कुराइए, ये कविता है। तो हम देखिए, हम मुहावरों को जानते हैं कि हिंदी के मुहावरे बड़े ही बावरे हैं, खाने पीने की चीज़ों से भरे हैं। कहीं पर फल है तो कहीं आटा दालें हैं, कहीं पर मिठाई है तो कहीं पर मसाले हैं। चलो फलों से ही शुरू कर लेते हैं, एक एक करके सबके मजे लेते हैं। देखिए, हिंदी को जानने के लिए हिंदी में कैसे कैसे मुहावरे होते हैं, तो हर तरह के मुहावरे हैं वो हिंदी में आते हैं। तो इसमें नवीन मुहावरों की जानकारी मिलेगी इस कविता के माध्यम से। तो मुहावरा देखिए, आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिलते हैं तो कभी अंगूर खट्टे हैं, कभी खरबूजे खरबूजे को देखकर रंग बदलते हैं। कहीं दाल में काला है तो कहीं किसी की दाल ही नहीं गलती है। कोई डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाता है तो कोई लोहे के चने चबाता है। कोई घर बैठा रोटियां तोड़ता है तो कोई दाल भात में मसूर चंद बन जाता है। मुसलीफी में जब आटा गीला होता है तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है। सफलता के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। आटे में नमक तो चल जाता है पर गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अपना हाल तो बेहाल है, ये मूंग और मसूर की दाल है। गुड़ खाते हैं और गुलगुलों से परहेज करते हैं तो कभी गुड़ का गोबर कर बैठते हैं। कभी तिल का ताड़ तो कभी राही का पहाड़ बनता है। कभी ऊँट के मुंह में जीरा तो कभी कोई जले पर नमक छिड़कता है। किसी के दांत दूध के हैं तो कोई दूध के धुले हैं। कोई जामुन के रंग से चमड़ी पा के रोई है तो किसी की चमड़ी जैसे मैदे की लोई है। किसी को छठी का दूध याद आ जाता है तो कोई दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। कोई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। शादी बुरे के लड्डू है, जिसने खाए वो भी पछता है और जिसने नहीं खाए वो भी पछताते हैं। पर शादी की बात सुन मन में लड्डू फूटते हैं और शादी के बाद दोनों हाथों में लड्डू आते हैं। कोई जलेबी की तरह सीधा है, कोई टेढ़ी खीर है। किसी के मुंह में घी शक्कर है, सबकी अपनी अपनी तकदीर है। कभी कोई चाय पानी करवाता है, कोई मक्खन लगाता है। तो जब छप्पर फाड़ कर कुछ मिलता है तो सभी के मुंह में पानी आ जाता है। भाई साहब कुछ भी हो पर घी तो खिचड़ी में ही जाता है। जितने मुंह उतनी बातें हैं। सब अपनी अपनी बिन बजाते हैं पर नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। सभी बहरे हैं, बावरे हैं, ये सब हिंदी के मुहावरे हैं। तो ये गजब मुहावरे नहीं, बुज़ुर्गों के अनुभवों की खान है। सच पूछो तो हिंदी भाषा की जान है। तो ये मुहावरे थे जो कि हमारे लिए कुछ नवीन सीखने के बराबर थे। बहुतों के अर्थ आपको समझ में आए होंगे और बहुतों के न भी आए होंगे, लेकिन चूँकि हमने इसको समझा है एक कविता के रूप में। और जैसे कई शब्द आए कि जामुन के रंग से चमड़ी पाना यानी रंग का काला होना, और किसी में चमड़ी जैसे मैदे की लोई अर्थात अत्यधिक गोरा होना, छठी का दूध या जाना या याद आ जाना यानी मुश्किल हालात का जो है खड़ा हो जाना, दूध का जला यानी एक बार धोखा मिलने पर व्यक्ति जो है हर बार हर कदम फूक फूक पर रखता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना यानी न्याय और अन्याय बराबर हो, मतलब कह सकते हैं कि सच्चाई सामने आ जाना। और शादी के बुरे लड्डू है यानी शादी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि वो भी पछताता है क्योंकि जिम्मेदारियाँ आती है और जना की नहीं करता है वो भी पश्चाताप करता है। और भी मन में लड्डू फूटना, अंदर अच्छी अच्छी जो है ख्वाब जगना, नए नए सपने जगना। और जलेबी की तरह सीधा होना अर्थात ये व्यंग्यपूर्ण बात है कि जलेबी सीधी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो व्यंग्यात्मक लहजा है। टेढ़ी खीर होना, आसानी से समझ में नहीं आना। किसी के मुंह में घी शक्कर, खुशी का आ जाना और फिर उसके मुंह में घी शक्कर यानी अच्छा स्वागत करना। सबकी अपनी अपनी तकदीर है, तो कोई चाय पानी करवाता है, कोई मक्खन लगाना यानी कि चापलूसी करना। ईश्वर जब छप्पर फाड़ के सब कुछ देता है तो सब अच्छा होने लग जाता है। तो ऐसे कई मुहावरे हैं जो इसके अंदर आए हैं और इसके आधार पे हमने समझा है इस कविता को। तो आशा करती हूँ ठीक लगी होगी। धन्यवाद।